लक्ष्मी जगार, जी हां, आस्था और कर्म का पर्व। ये पर्व है धान की पूजा का, जिसमें गाए जाने वाले गीत नहीं बल्कि लोक महाकाव्य हैं, जिसमें बजाया जाता है वाद्य यंत्र धनकूल खास सुरों के साथ। और क्या है लक्ष्मी जगार में खास, आइए देखते हैं। लक्ष्मी जगार धान की पूजा का महापर्व। धूमधाम से मनाया जाता है पर्व। होता है खास गायन। गाया जाता है अलिखित महाकाव्य। महिलाएं गाती हैं खास गीत। ये भजन कई लोगों को अनजाना सा भले ही लग रहा हो, लेकिन जो लोग बस्तर की हवा को जरा भी समझते हैं, उन्हें आसानी से अंदाजा लग गया होगा कि ये क्या चल रहा है और क्या है इन बोलों का मतलब। जी हाँ, ये है लक्ष्मी जगार महोत्सव, धान की पूजा का महापर्व, जिसे लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। कई दिन तक इसकी तैयारियां चलती हैं, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम होते हैं। यहाँ मुख्य रूप से धान की पूजा की जाती है। लक्ष्मी जगार जो ये पूरी तरह से धान्य देवी की पूजा का महोत्सव है, और यहाँ बस्तर में धान को लक्ष्मी कहा जाता है। लक्ष्मी यानी लक्ष्मी। बस्तर के लोग शक्ति के पुजारी माने जाते हैं और धान को इसी शक्ति का रूप माना जाता है। धान को लोग महालक्ष्मी के रूप में मानते हैं और फसल कटन के बाद उसकी पूजा यानी लक्ष्मी जगार का आयोजन करते हैं। आमतौर पर यह आयोजन 11 दिनों तक चलता है, जिसमें कई रस्में पूरी की जाती हैं। दीपक जलाकर दिन में पूजा होती है, जबकि रात में होता है खास लक्ष्मी नारायण कथा गायन। इस गायन को जगार गीत या धनकुल गीत के नाम से भी जाना जाता है। ये गीत केवल गीत ही नहीं, बल्कि एक मौखिक महाकाव्य है। 30,939 पंक्तियों वाला ऐसा महाकाव्य, जिसे लिखा जाए तो 1000 से ज्यादा पन्ने भर जाएंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन अनपढ़ महिलाओं को ये सारी पंक्तियां अच्छी तरह याद हैं। जगार गाने वाली इन महिलाओं को गुरु माए कहा जाता है। जानकारों के मुताबिक लक्ष्मी जगार महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए गाया जाने वाला काव्य है। जगारों का गायन किया जाता है, जिन्हें गायन गोंडाय कहते हैं। ये महिलाएं होती हैं। इसकी विशेषता यह भी है कि प्रमुख रूप से महिलाएं ही इसको गाती हैं। और यदि मैं कहूं कि लक्ष्मी जगार और तीजा जगार महिलाओं के लिए महिलाओं द्वारा
और महिलाओं का लोक महाकाव्य। गुरु माए का कहना है कि उन्हें ये महाकाव्य याद है। इसे गाने से घर में लक्ष्मी आती है। लक्ष्मी के बड़ा टाइम तो जगह कर ले काय हुए कहीं फायदा हुए फायदा दे तब कमाता उनसे है किसी को फायदा हुए थे घर में लक्ष्मी ऐसे जरा लाने से लक्ष्मी जगार लक्ष्मी जगार में लक्ष्मी नारायण की कथा धनकुल नामक वाद्य की संगीत में गाई जाती है, जिसे धनुष, धान फटकने की सूप, हंडी और बांस से तैयार करते हैं। लक्ष्मी जगार में कई अनुष्ठान होते हैं। शुभारंभ, महालक्ष्मी का जन्म और नामकरण, आम सरोवर का विवाह, वर्षा के देवता भीमा का विवाह, महालक्ष्मी नारायण राजा का विवाह। इस कार्यक्रम में आयोजकों के अलावा मुख्य रूप से जगार गायिकाएं, लोक संगीतकार, पुजारी, चित्रकार, कुम्हार के अलावा गांव के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। लक्ष्मी जगार कब शुरू हुआ ये बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन जानकारों के मुताबिक इसका इतिहास करीब 250 साल पुराना है। राजेंद्र वाजपेयी, सहारा समय। जगार गीत गाने वाली महिलाएं वास्तव में अनूठा काम कर रही हैं, लेकिन केवल ये ही खासियत नहीं है महोत्सव की, बल्कि इसकी एक एक रस्म खासियत लिए हुए है। देखिए और क्या होता है इस लोकोत्सव में। धान की पूजा का पर्व, लक्ष्मी जगार। होते हैं कई कार्यक्रम। महिलाएं गाती हैं महाकाव्य। लक्ष्मी जगार महोत्सव में पहले दिन पायली भरने की रस्म होती है। कूलर से बने पात्र में गले तक धान भर दिए जाते हैं। उसे खास पूजा स्थल पर रख दिया जाता है। पायली का मुंह कपड़े से ढका जाता है। जगार पूरा होने के बाद कपड़ा हटाकर धान के दर्शन किए जाते हैं। अगर धान पायली में ऊपर आ जाते हैं तो इसे समृद्धि की निशानी माना जाता है। इसके बाद महत्वपूर्ण दिन होता है महालक्ष्मी नारायण के विवाह का, जो केवल गुरुवार को ही होता है। इस दिन लोग गाजे बाजे के साथ खेत पर जाते हैं और वहां से धान की बालियां जगार के स्थान पर लेकर आते हैं। कहा जाता है इस आयोजन में बालियों को लेकर आने वाली महिला के सर खुद ब खुद देवी आ जाती है, जिसके बाद उसे होश नहीं रहता। धीरे धीरे फिर पता भी नहीं, मैं अपने आप में मुझको कुछ भी याद नहीं था कि क्या हुआ। ऐसे कानों में कुछ गीत की आवाज से आते जरूर थे, लेकिन बाकी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ना मैं आंखों से देख नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐसा कुछ भी मतलब वो नहीं था, याद नहीं था मुझे। उसके बाद जब घर में लाया गया और सिर से उतारने के बाद फिर रखा गया, उसके बहुत देर के बाद फिर जगार स्थल पर लक्ष्मी का रूप मान बालियों को रखा जाता है और नारायण के प्रतीक नारियल से उनका विवाह कराया जाता है। इस विवाह में सारी रस्में निभाई जाती हैं। इस दौरान लक्ष्मी और नारायण के सेवक देवता सिरहा और पुजारी के रूप में मौजूद रहकर इनका सम्मान करते हैं। पुजारी पर सवार देवता कभी अपने बदन पर लोहे की साकल से वार करते हैं, तो कभी दूसरा आदमी उन पर कोड़े बरसाता है। कुछ लोग यहाँ हनुमान जी के प्रतीक के रूप में भी मौजूद रहते हैं,
जो वानर की तरह पेड़ और खंभों पर सरपट चढ़ते और उतरते रहते हैं, लोगों के दिए फल खाते हैं। इस मौके पर एक दंपत्ति नारायण के माता पिता और एक दंपत्ति लक्ष्मी जी के माता पिता के दायित्वों को पूरा करता है। इससे अगले दिन आयोजन का समापन होता है और पूजा सामग्री जल में विसर्जित कर दी जाती है। राजेंद्र वाजपेयी, सहारा समय, जगदलपुर।